अब अगले कीनोट एड्रेस के लिए हम अगले चीफ गेस्ट डॉक्टर यश गुलाटी को बुलाना चाहेंगे, जो कि पद्मश्री हैं, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल। सर प्लीज़ जल्दी से आ जाइए और कुछ मुख्य जानकारी हम आपसे भी लेना चाहेंगे। आज डॉक्टर्स डे है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो डॉक्टर्स डे के लिए। और सर कुछ खास बात। थैंक यू। Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very grateful to TV9 for having invited me for this important occasion. Actually, मेरे से जब बात की गई कि आप आके कुछ बोलें, तो मुझे ये कहा गया कि यार सारा दिन आप ऑपरेशन करते रहते हो, आज आप कुछ ऐसा बोलो जो आप रोज़ नहीं करते। तो मैंने कहा तथास्तु, बताइए भाई क्या बोलें। तो बोले भाई डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स और पेशेंट्स उसके बारे में आप कुछ बात करें, आप मेडिसिन की बात ना करें। मैंने कहा ठीक है, तो भाई योर विश इज़ माई कमांड, सो हियर वी गो। उसने जलती हुई पेशानी पर जो हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीही की। ये डॉक्टर्स हैं, वैद्य थे पुराने ज़माने में या हकीम थे, जो सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ सुकून देते थे, आपका दर्द ले लेते थे। लेकिन अब जो हमारी सोसाइटी है, हमारा माशरा है, ये बदल गया। लेकिन फिर भी माशरे में या सोसाइटी में सब लोगों को डॉक्टर से या टीचर से यही तवक्को है कि वो पारसा रहें, साफ शफाक रहें। और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि बाकी लोगों के मुकाबले वो इस पर खरे उतरते हैं। मेडिसिन इज़ अ फील्ड वेयर देयर इज़ नो रूम फॉर एरर। इफ़ द रिजल्ट्स आर लेस देन परफेक्ट, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। मेडिसिन इज़ अ प्रोफेशन विच इज़ एवर चेंजिंग साइंस टू इम्प्रूव आउटकम्स। तो सोचना ये है कि क्या हम डॉक्टर्स इस हिंदुस्तान में सोसाइटी के साथ, डॉक्टर्स के साथ शाना बदाना चलकर क्या हमने अर्श की बुलंदियों को छुआ या नहीं छुआ? क्या हम इस मुल्क में अपने मरीज़ों को वर वी एबल टू गिव द हाईएस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट इन दिस कंट्री और नॉट? Ladies and gentlemen, the answer to this question is a resounding yes. Today, our country is healthcare destination for over 50 countries, and there's no doubt about it. लेकिन आप किसी भी स्टेट के मरकज़ या सेंटर से 50 किलोमीटर बाहर जाओ तो मंजर बदल जाता है। यहाँ पे जो हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एनीवेयर अवेलेबल इन द वर्ल्ड दैट वी ऑफर इन आवर हॉस्पिटल, सडनली यू फाइंड दैट अनक्वालिफाइड क्वैक्स आर ट्रीटिंग आवर ओन कंट्रीमैन इन दिस डे एंड एज टुडे। Why this is happening? The fact of the matter is that we are 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़। अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड वर्ल्ड से, यूएस से 33 करोड़, 27 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, हमारी पॉपुलेशन 4.8 टाइम्स मोर, वी आर लेस देन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड आउट ऑफ दैट इकोनॉमी वी आर स्पेंडिंग ओनली 1.3% of our GDP on health. Whereas in USA, they are spending 16.4 of GDP, 16.4% of GDP of that $27 trillion economy on that 1/5 population. So it's not comparable. So we have a problem and we need to overcome that. हमारे बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, दे आर डूइंग ह्यूमन सर्विस टू दिस 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, वो काफ़ी नहीं है। तो उसका आंसर क्या है? प्राइवेट मेडिसिन को आना ही होगा उसके अंदर, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
इज प्रॉबेबली द वे टू गो। तो क्या करें, हमारे देशवासियों को कम से कम एक स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट सबको मिले। क्या हम सबको इंश्योर कर सकते हैं? लोगों के पास उतना भी शायद पैसा नहीं है। जो देखिए मैडम, यू आर सेइंग समथिंग कि WHO की रिपोर्ट में अबाउट 63% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है हमारे देश के मरीज का। अब आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, एनी हाउस होल्ड 10% एक्सपेंसेस आर ओनली ऑन मेडिसिन और हेल्थ, 30% इन सम हाउसेस। मैंने ऐसे कई घरों को देखा है जिनके घर बिक गए और इलाज भी पूरा नहीं हुआ। तो क्या उसका आंसर है? कैसे उनको इंश्योर करें? क्या ये आयुष्मान स्कीम से हम सबको कवर कर सकते हैं, ESI स्कीम से, CGHS से? तो सरकार को इसके बारे में सोचना होगा, बट दे हैव टू बी रियलिस्टिक। अब वो आयुष्मान तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जो उसकी रिइंबर्समेंट है, एक तो बड़ी देर से या होती है या नहीं होती, या रेट्स इतने लो हैं कि उसके अंदर वो मेडिसिन भी पूरी नहीं आती, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। तो ये थोड़ा सा इनको रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा। तो इन सब वजह से जो हमारे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी बहुत असर आ गया। क्योंकि पहले एक सेइंग थी कि अगर कोई चले जाते हैं ऊपर, वो तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन आजकल क्या होता है, कई बार कहते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी, वो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी, वो भगवान की मर्जी थी नहीं। तो ये एक बहुत मिसट्रस्ट आ गया है। आप भी अपनी जब आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया था कि मिसट्रस्ट आ गया, तो इसको क्या करें? और इस मिसट्रस्ट को अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कई बार जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, टीवी हैं, वो भी अपनी TRP के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अनफॉर्चुनेटली कई बारी इसमें सेंसेशनलिज्म भी आ जाता है। गलती उसकी नहीं होती। जैसे बिहार में एक इंसिडेंस हुआ था, कई बच्चों की डेथ हो गई थी। अरे भाई, वहाँ उस हॉस्पिटल ने सरकार ने वेंटिलेटर ही नहीं लेके दिए, तो वो बेचारा डॉक्टर क्या करता वहाँ पे, लेकिन सूली पे उसको उस समय चढ़ा दिया गया था। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो कई बार मुझे याद आता है कि महफूज है सीने में और पुख्ता भी बहुत है, लेकिन ऐसी बातों से दिल दुखता भी बहुत है। क्योंकि हम तो अपनी तरफ से हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये लोगों को देखना पड़ेगा कि हम किन हालतों में बेचारे वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं। मेरे को कोई ऐसा बोले तो मैं मानूंगा, मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मेरे से ऐसा हो जाए तो मेरी गर्दन नाप लीजिए। लेकिन वो बेचारा वहाँ पेरीफ्री में जो काम कर रहा है, वो कितना हैंडीकैप है, ये हम सबको सोच के उसमें बात करने की ज़रूरत है। तो उसमें यह है कि इस कारण से अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा भावना आ गई है तो लोग डिफेंसिव मेडिसिन पे जा रहे हैं। एक फिगर है कि इन यूनाइटेड किंगडम्स 20% ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर ऑर्डर्ड व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। इन USA अबाउट 30% ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड व्हिच आर डन व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लिनिकल मेडिसिन विल बी इनफ। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए पेशेंट के साथ, अगर हमारा ट्रस्ट अच्छा हो जाए, हमारी ट्रस्ट बिल्डिंग अच्छी हो जाए, और हमारे अपने एथिक्स लोग समझें कि हमारे एथिक्स अच्छे हैं, तो शायद इस बात की नौबत नहीं आएगी। यहाँ गिरीश त्यागी जी बैठे हैं, हमारा ये लोग देखते हैं सब इस चीज़ को, तो इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहा हूँ, आईने के सामने खड़ा होकर, कि क्या मैं सरे आईना कुछ और हूँ, पसे आईना क्या मैं कुछ और हूँ? क्या मैं साफ शफाक हूँ? क्या मैं पारसा हूँ? लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि मैं भी तो इसी माशरे, इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। यहाँ पे आज एक जो डॉक्टर बनने जा रहा है, उसको शायद 1-1.5-2 करोड़ रुपए दे के शायद वो अपनी मेडिसिन करने जा रहा है। उसको अपनी लाइवलीहुड देखता है। फिर वो देखता है कि एक बिजनेसमैन, काला बाजारी, एक जो आदमी टैक्स नहीं देता है, वो तो जैगुआर चला रहा है और मेरे पास मारुति 800 भी नहीं है। तो फिर उसको तकलीफ होती है, फिर उसमें कई लोग स्लिप हो जाते हैं। और ये एक सच बात है, मैं मानने को तैयार हूँ कि आज भी कुछ कटबैक्स, कुछ रेफरल फीस, कुछ इस तरह का गलत सिस्टम हमारे माशरे में चल रहा है। एंड गिरीश जी, ये मतलब आप भी जानते हैं, और हमें इस चीज़ को रोकना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये भी एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं, अगर सोसाइटी में बाकी जगह देखे जाएं, फिर भी 100 दर्जे साफ शफाक है। और ये थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम और ख़त्म हो जाए तो हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग
और भी अच्छा हो जाएगा। और जाते जाते मैं एक बस लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि हम ये सब ने सुना है कि पहला सुख निरोगी काया, और रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा था कि सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो जब आपकी सेहत ही नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान एक फंडामेंटल राइट है, उसी तरह से हेल्थ भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर, हम सब लोग मिलके कुछ निस्वार्थ भावना से ऐसा करें कि हमारे जो भाई बहन हैं, देशवासी हैं, वो अच्छी सेहत से महरूम ना रहें। और मेरी भी माशरा में, सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों से ये अपील होगी कि आप अपने चिकित्सक, अपने हकीम, अपने डॉक्टर पे भाई भरोसा करें। और मेरा ये मानना है कि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली भरोसाबंद उसको बनना पड़ता है। तो एक मौका उनको दें और ये देखें हम लोग भी सब अच्छा काम कर रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हमारे पास यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो हम अपने देशवासियों की भी वैसी ही सेवा करना चाहेंगे और करते हैं। और जाते जाते मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, सारा दिन मैं रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, घुटने बदलता हूँ, हिप बदलता हूँ, और कभी हाफ नहीं, कभी फुल नहीं। ये करते करते एक साइड शौक मेरा और भी है, वो शेर व शायरी का है। आपको मालूम है म्यूज़िक में सैक्सोफोन मैंने अभी कोविड में सीख लिया, उसकी देन थी। तो जाते जाते मैं 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूँगा कि आओ सुनाऊँ मैं तुम्हें राह से सेहत खास, आओ सुनाऊँ मैं तुम्हें राज सेहत ख़ास, खुश रह कर हिफाजत सेहत किया करो, गर महसूस हो रही हो खून की कमी तो बस मोहब्बत ही मोहब्बत किया करो। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब एक डॉक्टर और एक इतना अच्छा शायर, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रক্তিम सर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए, सर को मोमेंटो दे के फेलिसिटेट करेंगे। सर